हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। इसके पहले हम शब्दरूप लिखाए थे, वो था बालक शब्दरूप, लता शब्दरूप, फल शब्दरूप। बालक शब्दरूप पुंगलिंग में है, लता शब्दरूप स्त्रीलिंग में, आकारांत स्त्रीलिंग में है। आकारांत मतलब लता लास्ट में आ है, इसलिए उसको आकारांत बोलते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्दरूप लिखाए थे, आप लोग जरूर देख लिए होंगे, अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अच्छा, और फल एक तो नपुंसक लिंग में लिखाए थे फल शब्दरूप। ठीक है, तीनों लिंगों में हम लिखा दिए हैं, लेकिन वो जो लता शब्दरूप था वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दरूप था। लेकिन दीर्घिकारांत भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, दीर्घिकारांत। ठीक है, बड़ी दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, वो है नदी शब्दरूप। तो जितने दीर्घिकारांत है शब्द वो सब नदी शब्द का जैसा ही हो जाएगा, तो एक ही हम शब्द रूप लिखा देते हैं दीर्घी वाला। ठीक है, तो बाकी जितना वर्ड है, बाकी जितना दीर्घिकारांत से वर्ड होगा वो सब नदी शब्द रूप के जैसा ही स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो एक नदी शब्द रूप पढ़ने से ही आप लोग को सब दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग शब्द आप लोग समझ जाएंगे, सब सेम होगा। तो शब्द रूप में क्या होते हैं, क्या बोले थे हम, एक वचन होते हैं, द्विवचन होते हैं और बहुवचन होते हैं, और विभक्ति भी होता है। कारक विभक्ति आप लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं। कारक विभक्ति, कारक का विभक्ति होते हैं, कर्ता का प्रथमा, कर्म का द्वितीय, इस टाइप का सीरियली हो जाता है, उसी को बोलते हैं कारक विभक्ति। तो इस शब्द रूप में भी ये विभक्ति लगाया जाता है। विभक्ति के हिसाब से ही शब्द का चिन्ह भी होता है। जैसे प्रथमा विभक्ति का ने चिन्ह होता है, द्वितीय विभक्ति का को चिन्ह होता है, तृतीय विभक्ति का से या द्वारा होता है, चतुर्थी विभक्ति का लिए होता है या के लिए, पंचमी विभक्ति से होता है, षष्ठी विभक्ति का के की स्त्रीलिंग में या बहुवचन में होगा, उसी के हिसाब से का के की होगा। सप्तमी विभक्ति में संबोधन हे और अरे। संबोधन मतलब किसी को बुलाना। ठीक है, हे अरे ये कोई विभक्ति नहीं है, ये बुलाना होता है। संबोधन मतलब बुलाना किसी को, जैसे हम नदी को बुलाएं तो लता को बुलाएं, हे से बुलाएंगे। तो हे अरे संबोधन में लगता है, ए हे या अरे, वन ऑफ दिस। तो जैसे हम अगर पहला शब्द बोलेंगे नदी, तब नदी का मतलब क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति में ने चिन्ह है तो नदी ने। क्लियर। नदो मतलब दो, नदी ने अनेक, नदी मतलब नद मतलब अनेक नदियाँ ने हो गया, सब में ने लग जाएगा, माने जितना जो जो चिन्ह है वो लग जाएगा सब शब्द में। तो द्वितीय का मतलब होता है, द्वितीय का चिन्ह होता है को। तो उसी तरह उसमें ने लग गया था, उसमें सब में को लगा दीजिए। नदी मतलब नदी को, एक नदी को, क्योंकि एक वचन है उसको भी देखना है, इधर विभक्ति भी देखना है। एक वचन, एक वचन मतलब एक नदी को, द्विवचन में नदो, दो नदी को। ये जो नदो नदो दोनों सेम है, शब्द रूप में कुछ कुछ सेम होता है, उसको आपको देख लेना है क्या क्या सेम है। द्विवचन में तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम है, और चतुर्थी पंचमी बहुवचन में सेम है, और द्विवचन में प्रथमा द्वितीय सेम है, नदो नदो। और षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में सेम है, नदो नदो।
ठीक है, ये सब आप लोग का ईज़ी हो जाएगा, इसमें ध्यान दे दीजिएगा कौन-कौन से हैं, कौन-कौन सेम है। ओके, तो ये जो है से और द्वारा, तृतीया का मतलब होता है से या द्वारा। तो द्वितीया को मतलब हो गया नदी को, दो नदी को और अनेक नदी को। आप लोग को ये जो विसर्ग है, कहाँ पर दीर्घ लगा, कहाँ पर हस्सी लगा, कहाँ पर विसर्ग लगा, कहाँ पर हलंत लगा, ये सब में ज़्यादा ध्यान देना है। संस्कृत में यही मेन बात है। ओके, तो तृतीया हो गया से द्वारा, से या द्वारा। जैसे नद्दा हो गया, नद्या मतलब नदी से, एक नदी से, एक वचन है एक नदी से। द्विवचन में नदीभ्यम, नद्या नदीभ्यम, तो दो दो नदियों से, या द्वारा, दो नदी के द्वारा। नदी भी मतलब अनेक नदी के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति मतलब लिए होता है, उसका चिन्ह लिए, चतुर्थी का मतलब लिए। तो नद्य मतलब एक नदी के लिए, नदीभ्यम दो नदी के लिए, नदीभ्य अनेक नदी के लिए। हो गया, समझ में आ गया इतना तक? अच्छा, पंचमी का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? से। पंचमी का मतलब से लिखा हुआ है। तो पंचमी का मतलब भी से और तृतीया का मतलब भी से, तो कैसे पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री एंड पंचमी, तृतीया एंड पंचमी? ओके, तो आप लोगों को समझना है कि तृतीया मतलब से, ये से का मतलब होता है द्वारा, मतलब जो सट मतलब अलग अलग नहीं रहेगा, कोई चीज़ से कोई चीज़ अलग नहीं होगा, वो सटा रहेगा, उसमें तृतीया विभक्ति लग जाएगा। जिसमें पंचमी से मतलब जिससे कुछ अलग होता है, एक चीज़ से एक चीज़ अलग हो जाता है, तो उसमें लग जाएगा पंचमी विभक्ति। जैसे आसमान से पानी गिरता, तो आसमान से पानी अलग हो गया, आसमान में लग जाएगा तृतीया पंचमी विभक्ति। ठीक है, अगर हम बोलेंगे मैं हाथ से लिखती हूँ, तो हाथ तो अलग नहीं हो गया। हाँ, मैं कलम से लिखती हूँ, कलम तो मेरे से अलग नहीं हो गया, हमसे सटा हुआ है, तो उसमें आपको तृतीया विभक्ति लगाना है। क्लियर? नद्या, अच्छा कहाँ तक हुआ? तृतीया तक हो गया ना। नद्या से, नदी में से। चतुर्थी का मतलब होता है लिए, नद्य, नद्य नदीभ्यम, नदीभ्य। नद्य का मतलब होता है एक नदी के लिए, नदीभ्यम मतलब दो नदी के लिए, नदीभ्य मतलब अनेक नदी के लिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को ज़रूर। पंचमी का चिन्ह होता है से, अभी बताए, नद्या, उसमें विसर्ग आ जाएगा, देखिएगा किसमें किसमें विसर्ग आया। नद्या नदीभ्यम, नदी, इसमें देखिए पंचमी स्त्रीलिंग में पंचमी षष्ठी एक वचन में सेम होता है, ये भी है, बहुत सारे सेम होता है। देखिए एक जगह प्रथमा द्वितीया द्विवचन में, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह में सेम है, ये आप लोग को मार्क करना है। अच्छा, तो पंचमी से नद्या नदीभ्यम, नदीभ्य मतलब, नद्या मतलब एक नदी से, ठीक है, एक नदी से। नदीभ्यम मतलब दो नदी से, नदीभ्य मतलब अनेक नदी से। अच्छा, षष्ठी का मतलब क्या होता है? का, के या की। नद्या नद्यो नदीनम, नद्या मतलब नदी का, एक नदी का
नदो मतलब दो नदी के, नदी नाम मतलब अनेक नदी के, ठीक है। सप्तमी, सप्तमी का मतलब होता है में या पर। सप्तमी का मतलब में या पर होता है। वो होता है नद्यम, मतलब नदी में। नद्यम मतलब नदी में। तो जहाँ जहाँ आपको में लगाना है स्त्रीलिंग में, दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग में, तो वहाँ पर ऐसा ही लिखना है, ठीक है। नद्यम के जैसा ही लिखना है। तो नद्यो नदीषु, नद्यम मतलब नदी, एक नदी में। नदो मतलब दो नदी में, और नदीषु मतलब अनेक नदी में। क्लियर? इतना तक क्लियर हो गया? अच्छा, ये हो गया आपका कारक विभक्ति तक क्लियर हो गया। अभी आ गया संबोधन। संबोधन मतलब किसी को बुलाना। हम नदी को बुलाएंगे तो अ, ऐसा बुलाएंगे, हे लगाएंगे, इसका पहले या अरे लगाएंगे। हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, ऐ इधर आओ, तो ऐ के लिए हे लगेगा या अरे लगेगा। तो हे नदी मतलब हे नदी, एक नदी को बुलाया। हे नदो मतलब दो नदी को बुलाएं। और अनेक नदी के जब बुलाएंगे तब हम कैसे बुलाएंगे? हे नदो। इसको माफ कीजिएगा, ये जो संबोधन होता है ये प्रथमा विभक्ति के जैसा ही होता है, सिर्फ प्रथमा विभक्ति का एक वचन और संबोधन का एक वचन थोड़ा स्पेलिंग में अलग होता है, ठीक है, थोड़ा से अलग होता है। लता में भी थोड़ा अलग हुआ, नदी में भी थोड़ा। नदी में देखिए इसमें हर्षी का रंत लग गया, उसमें दीर्घी का रंत था, नदी में दीर्घी था प्रथमा का एक वचन में, लेकिन संबोधन का एक वचन में हे लगा, और नदी में छोटी ई या हर्षे का रंत हर्षे लग गया, ठीक है। और इसमें एक ज़रूरी बात है कि संबोधन जब भी आप यूज़ कीजिएगा किसी को बुलाने के लिए, तब उसको, जिसको बुलाएं उसके बाद उसमें संबोधन का चिन्ह होता है, वो चिन्ह ज़रूर लगा देना है। हे नदो, हे नद। हे नद मतलब अनेक नदी को जब बुलाएंगे तब हे नद बोलेंगे। तो इतना तक समझ में आ गया ज़रूर आप लोग को, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। ये जो है ना बहुत आसान है, क्योंकि अकारांत एक ठो पढ़ लेना है, पुंगलिंग अकारांत, वो जितना दुनिया में जितना पुंगलिंग अकारांत शब्द है सब उसी का जैसे ही होगा। जैसे बालक शब्द रूप, गज शब्द रूप, ठीक है, नर शब्द रूप, सब एक ही किस्म का होगा, तो एक ही ठो आपको पढ़ना है। उसी तरह दीर्घकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपको एक ही ठो पढ़ना है, तो उसी का जैसे पूरा होगा। जितना वर्ड्स है दीर्घिकारांत, तो सब उसी का जैसे ही होगा। आकारांत जो जैसे लता लिखाए थे, आकारांत जितना शब्द है दुनिया में, जितना माने लास्ट में आकार लगता है, उस टाइप का जितना शब्द है सब लता शब्द रूप के जैसा हो जाएगा। फलम शब्द रूप जितना नपुंसक लिंग में, अकारांत नपुंसक लिंग में जितना शब्द है वो फल शब्द रूप का जैसा हो जाएगा, ठीक है। बस ये 4-5 तो आपको अच्छा से याद कर लेना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, खाली कंठस्थ कर लेना है। तो आप कोई भी मतलब कोई भी आप सेंटेंस आप बना के आप बोल पाइएगा संस्कृत में। तो पहले तो आपको लंबा लंबा सेंटेंस नहीं बनाना है, शुरू शुरू में आपको छोटा छोटा सेंटेंस बनाना है, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, वो खा रहा है, वो विद्यालय से आ रही है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। इस टाइप का छोटा छोटा आपको सेंटेंस बना के बोलना है, आपस में किसी के साथ भी बोलिए।
क्योंकि आपको सीखना है, आपको खुद को सीखना है। हम किसके साथ बोल रहे हो वो बड़ी बात नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है। हमको सीखना है बस, वही उसी में आप ध्यान लगाइएगा। वो किसी भी हालत में सीख लीजिए, किसी के साथ भी बोल दीजिए, किसी को नहीं मिला तो आईना के सामने खड़े-खड़े आप बोल दीजिए। लेकिन आपको सीखना है बस, उसी को ध्यान में रख के आप कोशिश करते रहिए। ठीक है? ठीक है। नमस्ते, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।